हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में प्रयोगशाला में इथाइल एमीन बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 12th के चल रहे इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे एक बार ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं। हमारा जो प्रश्न है कि प्रयोगशाला में इथाइल एमीन कैसे बनाएंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले प्रायोगिक विधि के बारे में बात करेंगे, जिसके तहत सिद्धांत की बात करते हैं। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि NaOH और प्रोपेनिमाइड और Br छोटा से इन सबको आपस में मिलाकर गर्म किया जाता है। गर्म करने के उपरांत हमें जो है वो इथाइल एमीन बनकर प्राप्त हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमीन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया के तहत जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं इनके बारे में बात कर लें। जैसा कि अभी बताया था कि हम क्या करते हैं, प्रोपेनिमाइड को लेते हैं, ब्रोमीन को लेते हैं और NaOH को लेते हैं। इन सभी मिश्रण को गर्म कर देते हैं तो हमें इथाइल एमीन प्राप्त हो जाता है। इसके साथ कुछ अपक्षेप भी प्राप्त होते हैं। इसके तहत जो हम लोग हैं, जो संयंत्र इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ प्रयोगशालाओं में, उसकी बात करते हैं तो एक पेंदीनुमा फ्लास्क है जिसमें कीप लग रखी हैं। कीप में जो है आपका KOH तथा NaOH का मिश्रण है। इस फ्लास्क में हम लोग पहले से जो है ब्रोमीन तथा प्रोपेनिमाइड के मिश्रण को लिए रखते हैं और ऊपर से धीरे धीरे हम इसमें KOH के मिश्रण को गिराते हैं तथा NaOH के, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, जिसके तहत इनको मिलाने के बाद इनको हम गर्म करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें, इसे डायरेक्टली गर्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे जल ऊष्मक की सहायता से, ये जल ऊष्मक की सहायता से इसको गर्म करते हैं। अर्थात इसमें हम लोग पहले जल को गर्म करते हैं और जल द्वारा जो ऊष्मा है उसकी सहायता से हमारा ये फ्लास्क गर्म होगा और हमारी अभिक्रियाएं होंगी। इसके उपरांत जब इसे गर्म किया जाता है तो इथाइल एमीन के वाष्प जो होते हैं यहाँ से निकलते हैं, जो प्रशीतक से होकर गुजरते हैं। क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं, बजाय इन्हें संचित करना मुश्किल होता है, इसलिए इसे ठंडा किया जाता है और इससे हम लोग प्रशीतक से होकर गुजारते हैं, जिसके दरमियान ये ठंडा हो जाता है और तब हम HCl से भरे पात्र में इसको जमा किया जाता है, जिसके उपरांत हमें इथाइल एमीन तथा HCl का मिश्रण प्राप्त हो जाता है, एक ठोस प्राप्त होता है। जिन ठोस को अगर हम क्या करते हैं, इनके जो ठोस हमें जो प्राप्त होंगे इनको हम NaOH या KOH दोनों में से किसी से अगर अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमें शुद्ध रूप से इथाइल एमीन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो भी चीज़ें बताई गई वो सारे चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है कि एक गोल पेंदीनुमा फ्लास्क में 15 ग्राम प्रोपेनिमाइड तथा 7 cc ब्रोमीन डाले जाते हैं। फिर उसे कीप की सहायता से NaOH तथा KOH को फ्लास्क में धीरे धीरे गिराया जाता है। फिर उसे जल ऊष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। तापमान पर नियंत्रित रखने के लिए हम उसमें थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं और इसके दरमियान जो इथाइल एमीन का जो वाष्प मुक्त होता है उसे संघनित्र से होकर गुजारते हैं ताकि वो ठंडा हो सके, जिसके कारण वाष्प ठंडा हो जाता है और उसे HCl से भरे पात्र में एकत्र किया जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद जिसके उपरांत हमें एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड के राबे प्राप्त हो जाते हैं। फिर इस राबे को, किस राबे को, एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड के राबे को NaOH तथा KOH के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ अगर अभिक्रिया करवा दी जाती हैं तो हमें शुद्ध रूप से इथाइल एमीन प्राप्त हो जाता है।
यही था इथाइल एमीन बनाने की प्रायोगिक विधि। इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे, जिसमें चित्र और प्रयोग सिद्धांत सभी लिखना काफ़ी अनिवार्य होगा। थैंक यू।